मॉर्निंग और आपका स्वागत है रावनगरा साइंस क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन का दूसरा पार्ट। हमने इससे पहले पहला वीडियो बनाया, उसके बारे में ब्लड रिलेशन के बारे में एकदम पूरा विस्तृत से बताया है और अब उसका क्वेश्चन लेके आए हैं हम। और कल भी कुछ क्वेश्चन करवाया गया था, आज उसके अपर क्वेश्चन है थोड़ा। और एक बात कहूँ भैया कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा और जब मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले या आपकी फोन की घंटी बज जाए। चलिए आइए आपके टॉपिक पे आते हैं, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको देखिए। और भैया अगर आप मन से पढ़ेंगे तो ये तो पक्का है, 101% की गारंटी है कि जरूर समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए का भाई एफ है। क्या कह रहा है? ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है और जे का चाचा कौन होगा। तो इसमें ध्यान देंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है और ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद जरूर पक्का आएगा भैया, पक्का आएगा। ये 100% की गारंटी, अगर थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे तो पक्का आएगा। आइए चलिए क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है ए का भाई एफ है, यानी कि क्या कह रहा है? ए का भाई एफ है। कौन है? ए का भाई एफ है। हमने आपको बताया था ना, जैसे आज से शुरू होगा तो आप बीच में रहेंगे। यदि आपके मम्मी पापा की बात की जाएगी तो वो आपके ऊपर जाएंगे, फिर यदि उनके मम्मी पापा की बात की जाएगी तो उनसे भी ऊपर जाएंगे। जैसे आप हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप रहेंगे, तो इसके बाद अगर आपके मम्मी पापा की बात की जाए तो यहाँ पे जाएंगे आपके मम्मी पापा, माँ पिता, है ना। इसके ऊपर जाएंगे दादा दादी और नाना नानी। और आप से जो नीचे जितने लोग जाएंगे, आप से नीचे जाएगा आपका बेटा, है ना, बेटी, भतीजा भतीजी, है ना। और इससे नीचे कौन जाएगा? आपका पोता, है ना, पोती। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत विस्तृत से बताया है। जितने लोग मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखे जाके पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। और जैसे आपकी बराबरी में कौन करेगा? भाई करेगा, आपका बहन, है ना, ये लोग करेंगे आपकी बराबरी। चलिए आपको हम इससे बाद में समझाते क्या है कि अब आपका क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो इस पे आप लोग पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिए जितने लोग नहीं देखे भैया, और समझ में आएगा, पक्का आएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पक्का आएगा। चलिए आइए हम समझाते हैं। कह रहा है कि ए का भाई एफ है। कह रहा है ए का भाई एफ है, फिर कह रहा है ए की लड़की सी है, यानी कि ए की लड़की भैया नीचे आएगा, कौन है? सी है। कौन है ये? ए की लड़की सी है। फिर कह रहा है ए की लड़की सी है, फिर क्या कह रहा है? एफ की बहन के है, यानी कि एफ की बहन कौन है? एफ की बहन के है। ये कौन है? एफ की बहन कौन है? एफ की बहन भैया के है। कौन है? एफ की बहन के है। फिर कह रहा है सी का भाई, यानी कि सी का भाई जे है, यानी कि सी का भाई कौन होगा? सी का भाई जे है। ये कौन है? ये इसकी लड़की, ये यहाँ पे लड़की लिख दीजिएगा, लड़की है। ये कौन है? ये भाई है। फिर कह रहा है जे का चाचा कौन होगा? भैया जे का चाचा कौन होगा? ध्यान देंगे। कह रहा है कि एफ का भाई ये है ना। अब ये जब ये ए की लड़की जब सी हुई, ए की लड़की सी हुई तो सी का भाई जे हुआ, तो ये भी तो इसका लड़का ना होगा मेरे भैया। कौन होगा? ये इसका बेटा ना होगा। इसका भाई जो है एफ है, जब इसका भाई एफ है तो कौन हो जाएगा? चाचा कौन होगा? तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 के हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा एफ हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा सी हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देंगे, अब आपको रिलेशन हमने बता दिया ना, तो जब कह रहा था कि एफ का भाई ये है, कहते सॉरी ए का भाई एफ है, कह रहा था ए का भाई कौन है? ए का भाई एफ है, तो हमने ए का भाई एफ बना दिया। फिर कह रहा है कि ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी है। फिर कह रहा है एफ की बहन के है,
एफ की बहन कौन है भैया, यहाँ पे के है, एफ की बहन कौन हो गया, के है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी का भाई जे है, सी का भाई कौन है, भाई को बराबर में लिखेंगे। यदि अभी इसी का भाई होता है, यहाँ पे देखिए भाई है इसलिए इसके बराबर में लिखे। इसकी बेटी की बात हुई थी नीचे चला गया, पिता की बात होती, माता की बात होती तभी ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे भाई की बात हो रही है। तो क्या है कि वही कह रहा है कि एक की लड़की सी है और सी का भाई जे है, तो इसमें चाचा कौन होगा, तो ये जब ये का भाई है, जैसे मान लिया आपके पापा हैं, आपकी पापा की लड़की, कह रहा है मान लीजिए एक पल के लिए कि आपके चाचा है, चाचा है ना, तो आपके चाचा हैं, कह रहा है कि आपके चाचा की लड़की का भाई, आपकी चाचा की लड़की का भाई, आपकी और एक चाचा है, आपकी चाचा की लड़की का भाई आपके छोटे वाले चाचा के क्या लगेंगे, क्या लगेंगे भैया, चाचा ना लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। मान लीजिए एक पल के लिए, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं हूं और एक मेरा और कोई भाई है, मान लीजिए मेरा नाम आर से है और मेरे भाई का नाम यश से है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मेरा लड़का, मेरा जो लड़का है, सॉरी मेरी लड़की, कह रहा है कि मेरी लड़की बी है, जो मेरी लड़की है, ये आपका कौन है, ये भाई है ना, यश जो है मेरा भाई है, मेरी लड़की क्या है, बी है। कह रहा है कि बी का भाई के है ना, भाई बी का भाई के है, कौन है, बी का भाई के है ना, बी का भाई के है। अब के का यश से संबंध पूछ रहा है, के का यश से क्या संबंध होगा, तो जब आपके पापा का भाई क्या लगेगा, या तो चाचा लगेगा है ना, या तो चाचा लगेगा या फिर बड़े पापा लगेगा है ना, बड़ा पापा लगेगा ना। तो यहाँ पे चाचा की बात किया है तो ये छोटा है, मान लीजिए यहाँ पे छोटा ही होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे के का चाचा कौन होगा, के का चाचा यश होगा। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी है, जे का चाचा कौन है, जे का चाचा भैया एफ हो जाएगा। आंसर में आपका लिखेंगे, आंसर बराबर चाचा कौन है, चाचा आपका हो गया एफ। क्लियर है सभी को, किसी कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगी तो भैया कमेंट करिएगा, फिर से हम पढ़ाएंगे, अगली एक क्लास और लेके आएंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या है। आइए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए कामा बी का पुत्र है, कह रहा है ए कामा बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई कामा सी की माता है, यदि डी एफ का पुत्र है, कह रहा है यदि डी एफ का पुत्र है तो ए का मामा कौन होगा, ए का मामा कौन होगा, ए का मामा कौन होगा। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ए बी का पुत्र, यानी का किसका पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का, यहां पे लिखेंगे बी का पुत्र कौन भैया, ए, ये कौन है, ठीक है, कौन है ये, कह रहा है ए बी का पुत्र है, फिर कह रहा है बी और सी बहनें हैं, कह रहा है बी और सी बहनों को बराबर में लिखेंगे ना, ये बहन है कौन, सी, फिर कह रहा है ई कामा सी की माता है, सी की माता कौन भैया, ये ई जो है इसकी माता है। ध्यान देंगे, माता को हमेशा ऊपर, बेटा और बेटी को हमेशा नीचे, है ना, कभी भी बेटा और बेटी को अपने सर के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। माता पिता को हमेशा अपने कंधे पर रखो, अपने कंधे पे अपने लेवल से ऊपर रखो, और बेटा और बेटी को हमेशा अपने से हमेशा नीचे रखो, तभी सुख मिलेगा। उसमें भी यही कंडीशन भैया, हमेशा जब नीचे रखेंगे तभी आंसर मिलेगा, अन्यथा आंसर मिलने वाला नहीं है, खोजते रहेंगे उसी में। फिर कह रहा है कि चलिए कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया था, तो यहाँ पे या लिख दिया, यहाँ पे ई था जबकि, तो क्या था कि कह रहा है कि यहाँ पे सी की माता कौन भैया, सी की माता कौन है, सी की माता आपकी कौन है, सी की माता ई है। फिर कह रहा है डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, जैसे मान लीजिए सीमा, और सीमा की माता रमा है, सीमा की माता रमा है और रमा का पुत्र विनय है। कह रहा है सीमा की, एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, सीमा
की माता रमा, रमा है ना। फिर कह रहा है रमा का पुत्र, रमा का पुत्र विनय, है ना। तो ध्यान देंगे रमा का पुत्र विनय है। कह रहा पहले सीमा की माता कौन है, यानी कि यहाँ पे सीमा लिख दीजिए। सीमा की माता कौन है, सीमा की माता कौन भैया, सीमा की माता कौन है, रमा है ना। सीमा की माता कौन, रमा है। रमा का पुत्र, रमा का पुत्र क्या है, रमा का पुत्र सीमा का भाई ना होगा, यहाँ पे सीमी लिख दी क्या भैया, रमा का पुत्र क्या होगा, सीमा का भाई ना होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। तो वही यहाँ पे भी कंडीशन कह रहा है डी ई का पुत्र है, यानी का ई का पुत्र कौन भैया है, डी है, तो ये सी का क्या होगा, क्या होगा, भाई होगा ना, ये क्या हो जाएगा, सी का भाई होगा। अब कह रहा है ए का संबंध, ए का किससे संबंध, मामा का होगा। आपकी जितनी कंडीशन थी हमने फॉलो कर दिया, अब हमें अब इसी में रिश्ता ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बी का पुत्र ए है और बी की बहन सी है, बी की बहन सी है, जब इसकी बहन सी है तो इसका भाई भी तो इसका भाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कौन होगा, डी का कौन होगा, कौन होगा, ए का मामा कौन होगा भैया, ए का मामा डी है, ए का मामा कौन हो जाएगा, डी है। क्लियर है, सभी को क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। आगे चलते हैं। इससे पहले एक बात कहूंगा भैया, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर पे भी हर जगह शेयर करिए। और जो लोग वीडियो पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए आपको अगला क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे हेल्प किया जाएगा। चलिए ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि कह रहा है रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है कि वह मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है। तो बताइए विनायक और रिमी से क्या संबंध है। ध्यान देंगे, कोई विनायक लड़का है, वह एक लड़की है, उसको सूचित करते हुए, उसकी ओर उंगली करते हुए कह रहा है कि ये जो लड़की है मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है। तो विनायक और रिमी से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या कह रहा है कि विनायक है ना, विनायक, विनायक कहता है कि रिमी की ओर सूचित करते हुए, रिमी को सूचित करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ की, यानी कि उसकी माँ, ये उसकी माँ, उसकी माँ के पति, यानी किसका पति, उसकी माँ के पति, इसका पति, इसकी पति की इकलौती पुत्र वधू है, यानी कि इसकी पुत्र वधू है, पुत्र वधू है। तो कह रहा है कि रिमी और विनायक से क्या संबंध होगा। ध्यान देंगे, जो विनायक है रिमी की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि ये जो लड़की है ये मेरी माँ की, ये मेरी माँ की पति की इकलौती पुत्र वधू है। तो रिमी और विनायक से क्या संबंध होगा, ध्यान देंगे। एक पल के लिए अपने आप को रख लीजिए और कोई लड़की रख लीजिए। कोई लड़की को आप उस लड़की को सूचित करते हुए कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो मेरी माँ की, माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है। उससे आपका रिलेशन क्या होगा, तो क्या होगा भैया, ये यानी कि आपकी माँ के पति आपके क्या लगेंगे, ये क्या लगेंगे, आपके पिता ना लगेंगे, पिता लगेंगे ना। पुत्र वधू मतलब, पुत्र वधू मतलब यानी कि इनके बेटे की क्या है, इनके बेटे की पत्नी, इससे इसका क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, यानी कि जो रिमी है उसका कौन है, ये विनायक जो कौन होगा, रिमी का पति कौन है, विनायक है। विनायक और रिमी से क्या संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। यदि आपसे पूछता है विनायक और रिमी से क्या संबंध है तो आप बताएंगे उससे पति पत्नी का संबंध है। वीडियो समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है। एक बार और कहूंगा भैया कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और जितने भी ग्रुप हो आप में सब में वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।